सभी को जोहार करते हैं। आज पवित्र दिन लक्ष्मी पूजा है और सारी लक्ष्मी सामने बैठी हुई हैं घर की। और बड़ा विचित्र संयोग है कि लक्ष्मी का वास और लक्ष्मी और फूल बिल्कुल पद्म फूल में ही उनका वास होता है। ये चुनाव चिन्ह भी हम सभी लोगों का है। इस पवित्र दिन में उपवास, कई लोग उपवास करते हैं और पार्टी के वर्कर उपवास करके आज मां लक्ष्मी से अपने परिवार, अपने प्रदेश, अपने हित के लिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि भी मांगने के लिए आप सभी लोग आए हैं कि हमारा मां लक्ष्मी जी से यही आराधना कि प्रतिनिधि ऐसा दीजिए जो यहाँ के लक्ष्मियों की सेवा कर सके, घर की सेवा कर सके। ये निश्चित रूप से आपके मन सपनों में आज ये दो उपचुनाव में, कल दुमका में था, 2 दिन दुमका में, ये 2 उपचुनाव जो हो रहे प्रदेश के अंदर में। एक उपचुनाव तो इस प्रदेश के राजा परिवार के मुख्यमंत्री जी, उनके निर्णय के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़ा था और एक जगह त्याग दिए तो दुमका का चुनाव हो रहा है। और आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के न रहने से ये चुनाव हुआ है। मैं इस चुनाव में मैंने पहले ही कहा था कि 2019 का चुनाव ही बाटुल बाबू यहाँ का प्रतिनिधित्व रहते। ये संभव ना हो पाया क्योंकि आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ पाए। साथ साथ आदरणीय बाबूलाल जी ने चुनाव अलग लड़ा था। अब सबसे बड़ा पल, सबसे बड़ी ताकत ये हो गई कि इस दोनों उपचुनाव को हम सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी, आजसू और ईवीएम जो संयुक्त हो चुका है, सब मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिए और हम सब के नेता यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय बाटुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक माहौल बना है, एक माहौल केवल ये चुनाव हो रहा है इसलिए बेरबो में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में, क्योंकि 10 महीने में वोट और मतदान के विभाजन से जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जो परिस्थिति से सरकार बना है, वो परिस्थितियों के 10 महीना में लोगों के मन में, जहन में इस सरकार के प्रति क्या विचार बना है, शायद इसी का परिणाम 3 तारीख को आप सभी को बेरबो में देना है। मैं परिस्थितियों पर जिक्र करूंगा। मैं देख रहा था कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं, जो लोग प्रचार में आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकारी दल प्रचार कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो सरकारी दल के रूप में चुनाव लड़ रही है। और खासकर बेरबो में मैंने पूछा तो आदरणीय विंदेश्वरी दुबे से लेकर आज तक तकरीबन 9-10 बार ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि इस विधानसभा से नेतृत्व किए हैं। और भाई साहब, बड़ा अजीब सा बात है, इस विधानसभा के अंदर में 2 बार नेतृत्व करने वाले बाटुल बाबू से एक षड्यंत्र के तहत वो लोग पूछते हैं कि मैं बाटुल बाबू हिसाब दीजिए। हाँ, बाटुल बाबू हिसाब देंगे, एनडीए हिसाब देगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा कि 50 साल का हिसाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप आइए, खड़ा होकर किसी चौक चौराहे पर कोई भी संवाद का कार्यक्रम इख्तियार करिए, आप वहां कहिए कि 50 साल इस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया, क्या जवाबदेही आपने निभाया, ये स्पष्ट आपको करना पड़ेगा। मैंने तो देखा है आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे के घर में पत्थर फेंकते हुए मैंने देखा है, और उसकी शिकायत हम लोग तक आती है कि जब इनका पटरी ना होता था तो ये लोग यहाँ किसी के पानी के लिए लड़ाई नहीं लड़े। कभी पानी के लिए, कभी भी आपने देखा कि शक्ति प्रदर्शन इन दोनों पार्टी ने कभी पानी के लिए नहीं किया। अगर पानी मुद्दा है, घर मुद्दा है बाटुल बाबू, तो इन मुद्दों के साथ कभी भी इन दोनों पार्टियों का कभी सड़क उतरकर पब्लिक के हित में पानी के लिए आंदोलन करते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन आंदोलन देखा होगा आपने, रंजिश देखा होगा, जो भाई आप दिखा रहे हैं, जो भाई आप अभी अपनी बातों पर रखने का काम कर रहे हैं, वो भाई आपने देखा होगा कि सड़क पर लाठी डंडा बंदूक के साथ लोग सड़क पर उतरे हैं, यही बेरबो फैसलों पर। और किस कारण उतरे हैं कि किस कोयला खदान पर किसका कब्जा होगा, इसके लिए लोग सामने उतरे हैं और इस तरह का आंदोलन चलाने का काम किए। इसका साक्ष्य गवाह पूरी यहाँ के जनता है। हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए आप, ऐसा हुआ है कि नहीं? यहाँ लड़ाई का कारण कभी भी आप नहीं है मतदाता। कभी न सोचो कि आपके क्वार्टर के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके पानी के लिए, आपके किसी काम के लिए इन लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी है। और ये इनका इतिहास है। ये बात पार्टी आज ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है
कि कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये एक इतिहास रहा है, और इसी इतिहास को दोहराने के लिए हम मत चाहते हैं, उसी इतिहास को दोहराने के लिए आपसे जनमत चाहते हैं। और जनमत मांगने के लिए जो न्यूनतम अर्हता होती है, बहुत अच्छा है कि यहाँ कुछ अच्छे लोग हैं जिन लोगों ने इस स्थिति को संभाल के रखा है। कम से कम धनबाद जैसा वातावरण अभी तक नहीं बन पाया, और भविष्य में भी आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय हमारे जो भावी विधायक होंगे, आदरणीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी आज के कार्यकर्ता है, जो विचार पर चलना पसंद करते हैं, वैचारिक लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं, वो सभी लोग कभी भी इसको उस आधार पर बनने नहीं देंगे जो वहाँ गुंडा राज का जो वातावरण इन लोगों ने बना के रखा है, उसको कभी नहीं बनने देंगे। ये तैयारी दूसरों और हमारे आसपास के पूरे विधानसभा के लिए। आप क्या चाहते हैं? अमन चैन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? पीछे वाले मेरे भाई लोग चाहते हैं कि नहीं अमन चैन चाहते हैं? तो कोई दूसरा चरित्र तो हो ही नहीं सकता है। ये तो आश्चर्य है कि जहां पर देखेंगे, जहां पर इस तरह का खान संपदा झारखंड के अंदर कहीं पर भी है, और मैंने इसीलिए कहा गिरिडीह बोकारो के पूरे आसपास में जो भी विधानसभा इस रूप से बना हुआ है, वहां तो हथियार के बल पर लोग सामने आते हैं। और शायद ये पता नहीं यहाँ की प्रवृत्ति हो जाती है कि 5 आदमी पीछे अगर बॉडीगार्ड ना रहे तो चलने में भी मजा नहीं आता। मैं तो अपने सांसद को देखा है, मैंने अपने विधायक को साथी से देखा है। भाई आपको कोई थ्रेट है तो ठीक है, तो आप इस सब चीज के साथ चलो, वो गवर्नमेंट उसका मूल्यांकन करती है। लेकिन अगर आप पदे न किसी पद में नहीं है, तब भी मैंने फसल देखा है, तब भी 5 गाड़ी पीछे, 5 गाड़ी आगे, 10 गाड़ी साथ में चले, और 10 पहलवान जब तक साथ में न उतरे तो वो नेता बोल भी नहीं सकता है। ये नेता की नई परिभाषा है यहाँ पर कि अगर ये चीजें नहीं रहेंगी, आपने पब्लिक के लिए पानी, रोजी रोटी के लिए आपने किया कुछ किया नहीं, वो कोई नहीं जानते। लेकिन आपके आगे पीछे अगर 10-15 आदमी मसल पावर वाले अगर हैं, तो जाके आप नेता का बोध होंगे, नहीं तो कोई नेता ही नहीं मानेगा, कोई नेता है। अब किस चरित्र को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो कभी वसूल की राजनीति करते, वसूल की भाषा सुनते नहीं देखा, विनम्रता इनके स्वभाव में कभी भी मैंने देखा नहीं था। आइए, क्योंकि आप कार्यकर्ता है, मैं अपने कार्यकर्ता हूं तो इस एरिया के प्रमुख लोगों से, माताओं से बात कर रहा हूं। ये 2-3 दिन का समय शेष बचा हुआ है, एक इतिहास रचना है। वो कहीं कहीं पर जाके बोल रहे हैं कि अगर खुसरो हार जाएंगे, बेरमो हार जाएंगे, तो हार जाने से क्या सरकार गिर जाएगा? सरकार नहीं गिरेगा, लेकिन ये गलत नीति के दूसरों के लिए कोई बड़ा घोषणा करेंगे ऐसा लगा। मैंने पूछा भी, मैंने आते इनसे कई बार पूछा कि भाई क्या बात बोल के गए हैं, तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा ही नहीं दे रहा है, यही ना बात बोले। और 10 महीना से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री यही बोल रहे हैं कि भारत सरकार हमको पैसा ही नहीं दे रहा है। वित्तीय रूप से इस प्रदेश को पूरे भारत में एक मजबूत प्रदेश माना जाता है। वित्तीय रूप से इस प्रदेश को कैसे चलाया जाएगा, कैसे प्रबंधन किया जाएगा, फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जाएगा, बैठ के बात कैसे हम लोग करेंगे, ये कभी बात नहीं की। कभी भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री भारत के अलग अलग विभागों में जाकर बैठकर काम करते हुए आपने कहीं पर नहीं देखा है। कहीं जाकर किसी योजना के लिए अंशदान मांगते हुए आपने नहीं देखा है। मैंने कल दुमका में ये भी कहा है कि आप हमारे सांसद को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बात चुप क्यों है, हमारे सांसद चुप क्यों है? तो मैंने कहा कि हमारे सांसद चुप नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो बता दो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद किस दिन संसद भवन में बोला है, ये भी बताना पड़ेगा कि आदरणीय शिबू सोरेन जी किस दिन अपनी बात वहां रखे हैं, और साहेबगंज राजमहल के सांसद किस दिन अपनी बात रखे हैं, थोड़ा बता दीजिए, पूरा निकाल लीजिए। अगर तकलीफ है तो इस प्रदेश के नेतृत्व राज्यसभा का लोकसभा में आप कर रहे हैं। अगर किसी विषय में आपको लगता है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में तालमेल नहीं है, तो सदन है, इतना बड़ा सदन चला, किस दिन खड़ा होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के किसी सांसद ने इस प्रदेश के हित में कोई चर्चा की है या किसी चर्चा में भाग लिया है? आप बता दीजिए निकाल कर। आप यहाँ आकर भोली भाली जनता के बीच में आकर जाकर कहीं बेरमो खुसरो क्या है जरेडी में खड़ा होकर आप बोल रहे हैं कि हमको पैसा ही नहीं देते। हमने तो देखा है, वीडियो निकाल लो, मीडिया और यहाँ के लोग जानते हैं, मंच में खड़ा होकर जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो बोले मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई सहयोग का जरूरत नहीं। निकाल लीजिए और देखिए, बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जरूरत नहीं, उनके किसी की जरूरत नहीं, हम अपनी शक्ति से इस राज्य को हम आगे बढ़ा
लौटा लेंगे, वही 10 महीना तक रो रहे हैं। विधवा विलाप की तरह आपका व्यवहार हो गया। भाई कुछ ना करते मैंने बगल की अपने, ऐसा थोड़ी है एनडीए का। बंगाल तो चल रहा है, पंजाब तो चल रहा है, ऐसे कई प्रदेश है, केरल चल रहा है। रोज दिन केरल के जो मुख्यमंत्री है उनके कार्यक्रम आ रहे हैं, वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अच्छा उस प्रदेश के हित में कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। ये कोविड-19 के आड़ में ये 10 महीना पार किया, नहीं तो यहाँ की जनता 10 महीना तक चल रही सरकार को ना देती, सड़क पर उतरकर मजबूरी से अपने पास। भाई बिहार में तो ये तो हो गया, पंडाल तक में 50-50 हजार रुपया आ गया जी। दुर्गा पूजा के पंडाल में सरकारी सहयोग मिल गया है, मिला जानकारी मिली है कि 50-50 हजार रुपए का सहयोग दे दिया। जरूर वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तो वो चला रहे हैं, आप नहीं चला पा रहे, ये आपकी कार्यकुशलता है। यहाँ पर क्या चल रहा है अभी सभी लोगों ने रट लिया, और एक मतदाता एक झारखंड का पब्लिक जान चुका है। आपने बहुत गंदा काम कर दिया इस 10 महीने में, शासन को आपने तोड़ कर रख दिया। शासन एक व्यवस्था है, उस पूरे व्यवस्था को कमजोर आपने कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शिकायत करने के लिए गए थे कि भाई यहाँ अधिकारियों को इस रूप से लाया जा रहा है जो पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। मेरी तो हिदायत हमेशा होती है, चाहे वो किसी पद में हो, अधिकारी कभी पार्टी नहीं बन सकता है। अधिकारी के लिए जवाबदारी तय है, उसके नियम तय है, और उसी नियम के तहत उनको काम करना चाहिए। किसी को पार्टी बन के काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, आपका नाम जब इसी में होगा यदि आप ईमानदारी से उस क्षेत्र के और अपने पद के दायित्व का निर्वहन कर दिए तो आपका नाम। आइए, ये परिवेश है और ये एक वातावरण है, और इस पूरे वातावरण को बदलने की साहस और हिम्मत हम सब में, और हम सब ये काम कर सकते हैं। दबिश राजनीति नहीं चलता, दबिश पर कोई किसी का वोट और मत नहीं ले सकता है, क्योंकि जो शहरी, खासकर ये शहरी क्षेत्र में रहने वाले काफी तकलीफ में होते हैं। क्वार्टर या आसपास के पूरा कोयला खदान आसपास के वातावरण को मैंने पद यात्रा के क्रम में देखा है। मैंने आदरणीय सांसद साहब से भी इसकी चर्चा कर रहे थे। एक गोविंदपुर उन्होंने बताया कि एक बस्ती है जहाँ पर मैं रात को पद यात्रा करते हुए गया था, वहाँ के दुर्गा मंडप पर बैठकर, कोई गोविंदपुरी था, शरीरी बस्ती, बैठकर वहाँ के लोगों से चर्चा किया कि पानी की तकलीफ को देखा है। तो मैंने यही कहा कि भाई जिस क्षेत्र में इतने सारे माइंस, इतने सारे चल रहे हैं, और जो ये तो एक शासन इतने लंबे समय तक चला, 10-10 बार विधायक जिस पार्टी का रहा उसको और कितना अवसर चाहिए। ये सारी परिस्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये लड़ाई अनूप जी का नहीं, राज्य के लिए आपको तैयार, ये सारा वातावरण दिया है। वो बीच के समय में इस प्रदेश के लिए कभी सोचा नहीं, इस प्रदेश का हित कभी भी नहीं चाहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी हित नहीं चाहा जी। यही दोनों दल लेन देन का मूल इस प्रदेश को 90 से लेकर सप्लाई को 2000 तक पहुंचाने का यही लोग जिम्मेदार है। समय इनके पास था जब ये प्रदेश को आगे बढ़ा सकते थे, नाम कमा सकते थे। 10 साल तक इनका भी कांग्रेस राज चला है। मनमोहन जी, आदरणीय मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन एक भी काम, वही तो बाटू बाबू बोल रहे थे, एक भी काम तो बता दो जिसकी गिनती के आधार पर आपको कहेंगे कि आपने ये काम कर दिया है। ये सारी परिस्थिति बदलेंगी। पानी जैसी समस्या चाहे सेंट्रल से लड़ना पड़े या कहीं से लड़ के लाना पड़े, तो ये जितने भी सेंट्रल मुद्दे होंगे वो निश्चित रूप से सांसद लड़ेंगे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसमें बात करेगी और इश्यू लाएंगे। और एक कम से कम एक कमिटेड काम करती है जी एनडीए, ये कमिटेड काम इस विषय में करते हैं जिसकी तारीफ हम करेंगे। कम से कम एक लाइन भारत के, पूरे भारत के 130 करोड़ आबादी में तकरीबन 50 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए गारंटी दिया है कि कम से कम 22 और 2022 तक जहां पानी की सुविधा पहुंचाने का संकल्प है, वहीं 2024 तक हर गरीब को छत देने का संकल्प लिया हुआ है। ऐसा कोई दल है, ऐसा कोई देश का नेता है, ऐसा कोई प्रदेश का नेता है जो कह सके कि हम इस काम को पूरा करेंगे? और अगर कहीं पर किए तो क्षेत्र और विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने काम को किया कि सड़क के मामले में, बिजली के मामले में आज उन विधानसभाओं में घूम के देखना नहीं पड़ता है। कोई सवाल सड़क और पानी को लेकर हमारे क्षेत्र में ऐसे जनविन होता नहीं, सड़क रोड को लेकर होता नहीं, तो कोई विषय तो समाप्त होगा। निश्चित रूप से ये रत्न गर्भा एक धरती है, इसको सजाने के लिए आप सभी को निश्चय लेना होगा। बाटून जी एक चरित्र है, अभी लोग कह रहे थे कि आते नहीं, घूमे नहीं, तो मुझे बता दो 10 साल में विदेश्वरी जी से लेकर राजेंद्र बाबू तक कितना घूमते थे? ये कभी होता नहीं, लेकिन होना है। ये कोविड का काल था 10 महीना, ये कभी कभी हमारे ही कभी कार्यकर्ता इससे ज्यादा करते हैं, कभी
ये हमेशा पब्लिक के बीच में रहेगी, जो पान दुकान में बैठने की हैसियत रखता है। आज के दिन में एक मुखिया जीत जाए, उसके बाद सोचता है कि पान दुकान में जाए कि नहीं जाए, कहीं मेरे हैसियत पर फर्क तो नहीं पड़ जाएगा। कम से कम बाटुल बाबू में ये नहीं है, ये गरीब अपना परिवार के चौखट में बैठकर उनकी बात सुनने की ताकत रखता है। ये है। आइए इस चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। डेवलपमेंट की जो बातें होगी, हम लोग आपके बीच में एक बड़ी लड़ाई है। ये मात्र केवल ये चुनाव न मानो, बल्कि पूरे प्रदेश को बदलने की ताकत और क्षमता खुसरो बेरमो को देना पड़ेगा। ये जनादेश कहीं 2-2.5 लाख वोट के अंदर में वोट होगा और जनादेश आएगा। अगर आपने इसमें बहुमत एनडीए को दे दिया, आपने बाटुल बाबू को अपना निर्णय अगर दे दिया, 3 नंबर है, 3 नंबर में आपने अगर निर्णय दे दिया, तो निश्चित रूप से आप पूरे राज्य की परिस्थिति को बदल देंगे। आपको ये लगेगा कि मैंने बाटुल बाबू को एक विधायक जिताया, लेकिन आपको ये लगेगा कि जो सरकार की नीति चल रही है और जो नीयत चल रही है, ये गलत नीयत वाली सरकार से शायद पूरे प्रदेश को आप आजाद कर देंगे। ये वोट इसलिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है। इसलिए हमेशा दूरदृष्टि के साथ अपना निर्णय दीजिएगा, दूरदृष्टि के साथ अपना सोच रखिएगा। और मैं सभी लोगों से, तमाम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि कभी भी सामने वाला और सामने वाला के जो आचरण है, उसको निश्चित रूप से ध्यान रखिए, ताकि हम ठगे न जाएं। और एक वैचारिक रूप से, क्योंकि आप राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज ने किया है, और अगर अटल जी से लेकर आज आदरणीय मोदी जी के विचारों को करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और ऐतिहासिक मतदान करके आप दिखाइए। ये निर्णय आपका, लेकिन निर्णय खुसरो बेरमो का नहीं, प्रदेश का निर्णय लेके आएगा। आपका मत प्रदेश का निर्णय देने का काम करेगा। इन शब्दों के साथ आपने बात करते हैं, और मैं आग्रह करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि आपने ईमानदारी से बड़ी भूमिका निभाई है। अभी तक के संचालन में, अभी तक की तैयारी में कोई कमी न रखा है, लेकिन आने वाले 3-4 दिन और तेज रहना ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाला को इस मतदान के वैचारिक लड़ाई से भरोसा खत्म हो गया है। और पिछले महीने लोकसभा में भी मैंने देखा था, और लोकसभा में भी ये लोग जिस रूप से यहाँ पर उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरेश बाबू कितना अच्छा वातावरण आप लोग बना लीजिए,